तो आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गौतम पर। यहाँ पर पामिस्ट्री की हम सीरीज़ हमने शुरू की हुई है। आशा है आपको पिछले 2 वीडियो अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने उसके अंदर अर्थ हैंड के बारे में और साथ में एयर हैंड के बारे में समझा था। आज हम तीसरा टॉपिक लेते हैं फायर हैंड के बारे में और देखते हैं कि हैंड के अंदर अगर फायर एलिमेंट हो तो उसको किस प्रकार से एनालाइज करना चाहिए और उसके अंदर किस प्रकार के ट्रेट्स यानी कि गुण होते हैं, अवगुण होते हैं और हथेली किस तरह की होती है। आइए शुरू करते हैं, फायर हैंड के बारे में जानते हैं। तो जिनके हाथ अग्नि तत्व लिए होते हैं या कह लीजिए कि अग्नि तत्व रहता है या फायर एलिमेंट रहता है जिनके हैंड के अंदर, उनकी पाम जो होती है, उनकी जो हथेली होती है वो थोड़ी सी ओब्लॉन्ग होती है। ओब्लॉन्ग मतलब लंबी होती है। जी, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से हम शुरू करते हैं इसको देखना। आप देखेंगे कि ये हथेली की जो लंबाई है वो चौड़ाई से ज़्यादा है। एक बार मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। अगर आप इसको निम्न मंगल या फिर कह लीजिए कि नेगेटिव मंगल से लेकर के पॉजिटिव मंगल तक आप देखते हैं, नेगेटिव मंगल से पॉजिटिव मंगल तक का आप एरिया देखते हैं और मध्यमा फिंगर से लेकर के मणिबद्ध रेखा तक देखते हैं, तो आपको यहाँ पर देखने में आएगा कि इस हथेली की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो लेंथ से कम है, यानी कि लेंथ ज़्यादा है। तो आप कहेंगे कि ये पाम लंबी है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप ली हुई है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इसको तो आपको ये रेक्टेंगुलर शेप लिए हुए नज़र आएगी। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि इनकी जो फिंगर्स रहती हैं वो फिंगर्स भी आप देखेंगे तो आपको जो है फिंगर्स भी शॉर्ट नज़र आएंगी। तो यहाँ हमने जाना कि जो पाम होगी वो रेक्टेंगुलर शेप लिए होगी क्योंकि जो पाम है उसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई से कम है। ठीक है, जो विड्थ है वो लंबाई से कम है। तो इसीलिए हमने बोला कि ये जो पाम है रेक्टेंगुलर शेप लिए हुए है। क्लियर है आपको यहाँ तक? आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं और आपको बताऊं इसके अंदर तो आप देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये जो मिडल फिंगर है इसकी जो लंबाई है वो हथेली की चौड़ाई से आपको कम लगेगी। जी हाँ, इनकी फिंगर्स शॉर्ट होती हैं। तो जो फायर एलिमेंट लिए हैंड होते हैं उसके अंदर जो फिंगर्स रहेंगी वो शॉर्ट रहेंगी और हथेली की लंबाई ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि रेक्टेंगुलर शेप लिए हुए हैंड है और फिंगर्स शॉर्ट हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक अभी समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो फायर एलिमेंट लिए हुए हैंड होते हैं उनके अवगुण और गुण क्या रहते हैं, इसके ऊपर अब हम डिस्कस करते हैं। तो जो भी फायर हैंड वाले व्यक्ति होंगे उनके जो गुण होंगे वो एग्रेसिव नेचर के रहते हैं। जी हाँ, उनको जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, हर काम करने में एग्रेशन ज़्यादा दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि फायर से आपको समझ में आएगा कि फायर जो है वैसे ही अग्नि, क्योंकि हिंदी में उसको बोलते हैं, तो फायर के अंदर क्या होता है, एक आग। ठीक है ना, किसी के अंदर भी वही गुण आएंगे। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो एग्रेसिव नेचर तो आएगा ही, साथ में ये एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। एक्सट्रोवर्ट मतलब जितनी भी मन की चीज़ें होंगी वो सामने वाले को उसके मुंह पर बोल देते हैं। ऐसे लोग एथलेटिक होते हैं, स्पोर्टी नेचर के होते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादा वो अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। ठीक है, अपने लाइफ के गोल को अचीव करने के लिए लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ उनको उनका मकसद रहता है, उनका टारगेट रहता है, उसको वो फॉलो करते हैं। और ये जो लोग होते हैं गो गेटर्स की कैटेगरी में आते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं कुछ भी करने को। एनर्जेटिक होते हैं, चंचल स्वभाव के भी होते हैं। चंचल ऐसे कह लीजिए कि इनका जो मन है, इनके मन के अंदर कई सारे विचार आते हैं, कई सारी क्रिएटिविटी के ख्याल आते हैं मन में। मोटिवेशनल होते हैं ये लोग। ठीक है, और डायनामिक कह सकते हैं आप इनको, क्योंकि डायनामिक काफ़ी होते हैं, नए नए विचार आना, क्रिएटिविटी इनके दिमाग में आती रहती है। दूसरा, ये लोग कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट लिए हैं तो कॉन्फिडेंस इनके अंदर झलकेगा आपको। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी रहती है। जी हाँ, नेतृत्व करने की भावना रहती है, हर किसी को मोटिवेट करने की भावना रहती है, कोई भी काम आगे बढ़ के करने की इनकी जो है आदत रहती है। और ये सेल्स के अंदर ऐसे लोग आप देखेंगे जो प्रोफेशन ये अपनाते हैं, सेल्स या मार्केटिंग, उसके अंदर ये जाते हैं, डिफेंस की जॉब करते हैं, क्योंकि फायर चाहिए किसी के अंदर भी। अगर डिफेंस के अंदर जाते हैं तो एक अंदर आग चाहिए,
दुश्मनों से लड़ने के लिए, तो वो फायर एलिमेंट लिए हुए व्यक्ति ही जो हैं डिफेंस के अंदर जा सकते हैं। ऐसे लोग इम्पल्सिव होते हैं, एकदम से गुस्सा आता है। सेंस ऑफ एडवेंचर होती है इन लोगों के अंदर। इनको पता है कि किस तरह से एक काम को एडवेंचरस बनाया जा सकता है, किसी तरह से एक ट्रिप को एडवेंचरस बनाया जा सकता है। इनके अंदर जो जजमेंट पावर होती है वो बड़ी अच्छी होती है। किसी भी चीज़ के ऊपर जो डिसीज़न लेना होता है ये बड़े अच्छे से लेते हैं। और मान लीजिए किसी का फायर एलिमेंट लिए हुए हैंड है, आप उससे सजेशन लेके देखिए, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करते हुए नज़र आएंगे। बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं, मतलब ज़मीन पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, हवा में नहीं उड़ते। कोई बोस्टिंग नहीं करते, कोई तारीफ़ अपनी नहीं करते, या शोशेबाजी नहीं है। मतलब कहने का कि कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जिससे कि दूसरे वाला ये समझे कि हाँ ये तो अपनी बहुत बड़ाई करता है। जी नहीं, ये बहुत ग्राउंडेड लेवल पे अपने आप को रखते हैं। लॉजिकल हैं, हर चीज़ का लॉजिक समझ के चलते हैं। एम्बिशियस होते हैं, मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि कोई भी इनका लक्ष्य होता है, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए ये बड़े एम्बिशियस रहते हैं। जिंदा दिल हैं, आलस्य नहीं करते, और मतलब ऐसा नहीं है कि सुस्ती में घिरे रहते हैं कि देर से उठना, देर से जागना और देर से सारे काम करने। नहीं, ये लोग बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को जो है चुस्त और दुरुस्त रखते हैं। जी, और इनके जो अवगुण हैं, अगर मैं इनके अवगुण की मैं बात करूं तो नए नए प्लान बनाते हैं। जैसे कि पहले बोला कि इनके मन में कई सारे विचार उठते हैं, चंचल होते हैं, तो प्लान बनाते हैं, उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन वो कुछ प्लान ऐसे रहते हैं कि जो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहते, वो बीच में ही रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जब भी कोई प्लान बनाना है, एक या दो प्लान लेके चलें, उसको पूरे तरीके से एनालाइज करें, उसके बाद उस पर जो है आगे का कार्य करें। ऐसा नहीं कि 3-4 प्लान मन में लेके चल रहे हैं और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो 3-4 काम इकट्ठे इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं। तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है, ठीक है। तो इन लोगों को काफ़ी गुस्सा भी आता है क्योंकि इम्पल्सिव हैं, फायर होती है इनके अंदर। इररिस्पॉन्सिबल भी कई बार आपको दिखने को मिलेंगे ऐसे लोग। कोई भी काम जो है वो जो है जैसे बीच में छोड़ देते हैं, तो ये इनकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी ही हुई। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए इन लोगों को, जो कि कई बार अक्सर देखने में आया ये हो जाते हैं। इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जल्दी जल्दी काम करते हैं, स्पॉटी नेचर के हैं। स्पॉटी नेचर जो होती है वो जल्दी जल्दी काम कराती है, तो इसके ऊपर इनको कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरी बात कि इनके कुछ एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, थोड़ा सा इनका ये ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन जो एक्सीडेंट की बात है उसके लिए आपको लाइफ लाइन देखनी पड़ेगी। जब हम लाइफ लाइन के टॉपिक पे आएंगे तब आपको इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लाइफ लाइन होती है राहु और मंगल का माउंट देखा जाता है इसके अंदर, ठीक है। और दूसरी इनकी जो एक नेगेटिव पॉइंट है, ये खर्चीले बहुत ज़्यादा होते हैं। जी हाँ, ये खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं। और दूसरा, क्योंकि इनकी फिंगर शॉर्ट है तो इसी वजह से ये डिसीज़न भी बड़े फास्ट लेते हैं। फिंगर्स के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा, कौन सी फिंगर कितनी बड़ी होगी मिडल फिंगर से, या इंडेक्स फिंगर से कितनी छोटी होगी रिंग फिंगर। तो उसके बारे में एक अलग से एनालिसिस होगा, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हर हैंड से मिलता जुलते जो हम फिंगर्स को जब हम बात करेंगे, थंब की बात करेंगे या बाकी रेखाओं की बात करेंगे, तो तब हम बड़े अच्छे तरीके से इसको समझेंगे कि किस प्रकार से हर लाइन को हर हैंड के साथ में कनेक्ट करके किस प्रकार से देखना है। अभी फ़िलहाल जो है ये बेसिक है हमारा, तो बेसिक में आप सिर्फ इतना समझें कि कौन सा एलिमेंट किस हैंड के अंदर है और उसके क्या ट्रेट्स हैं और क्या अवगुण हैं, क्या गुण हैं। नंबर ऑफ़ लाइंस की बात करते हैं फायर हैंड के बारे में, तो जो नंबर ऑफ़ लाइन रहती हैं वो क्लियरली मार्क्ड होंगी। जी, क्लियरली मार्क्ड का मतलब है कि वो स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई देंगी। जो 4 मेजर लाइंस मैंने आपको बताई हैं होती हैं हर किसी के अंदर, तो वो क्लियरली आपको नज़र आएंगी। इसमें थिन लाइन नहीं होगी, जैसा एयर हैंड के अंदर था कि उसके अंदर थिन लाइन मैंने बताई थी कि इनमें थिन लाइन होती है, लेकिन फायर हैंड में आपको स्पष्ट तौर पे नज़र आएगा। अर्थ हैंड के अंदर भी स्पष्ट तौर पर नज़र आता है। दूसरा,
दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि जो माइनर लाइंस हैं वो क्लियर नज़र आएंगी। मेजर लाइन तो आएंगी ही, जो माइनर लाइन होंगी, मान लीजिए कोई इधर से रेखाएं निकल रही हैं, कुछ इधर से रेखा है निकली हुई, या कुछ शुक्र वलय का पर्वत है, ये शुक्र वलय है, या फिर कुछ और रेखा है, मंगल रेखा है, या कुछ भी जो भी माउंट हों वो क्लियरली आपको यहाँ में नज़र मिलेंगे, यहाँ पर नज़र आएंगे आपको। इसके अलावा बात करते हैं फिंगर्स की। थोड़ी सी फिंगर्स के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो इन लोगों की जो फिंगर्स होती हैं वो स्टेपुलेट होती हैं। स्टेपुलेट का मतलब क्या हुआ, जैसे क्या होता है कि कुछ लोगों की फिंगर्स आपको आगे से चोंचदार मिलती हैं, ठीक है, इस तरह से चोंच लिए होती हैं, थोड़ी शार्पन होती हैं। लेकिन इनकी जो फिंगर होंगी आपको जो मिलेंगी वो आगे से चौड़ी या चपटी मिल सकती हैं, जैसे इस तरह की शेप लिए हो सकती हैं, आगे से ज़्यादा चौड़ी हो ये, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टेपुलेट का मतलब क्या है, आगे से चौड़ा होना फिंगर्स का। तो ये स्टेपुलेट होना होता है। थंब की बात भी यहाँ पे करें तो थंब भी स्टेपुलेट होता है यहाँ इनका। तो स्टेपुलेट हिंदी में बोलूँ तो चपटी, नोक से, यानी कि नोक जो टिप होती है इनकी वहाँ से चपटापन लिए होती हैं, फैली हुई होती हैं थोड़ी सी। तो जिनकी, मैं आपको जनरल एक तरीका बताता हूँ कि जिनकी फिंगर्स आगे से नोकदार होती हैं, ये इस तरह से थोड़ा सा शार्पन एज लिए होती हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं ये वातावरण में किसी भी चीज़ को जल्दी से ग्रैब कर लेते हैं। कुछ भी चीज़ चल रही होगी, कुछ भी नॉलेज अगर लेनी होगी तो ये जल्दी से उस चीज़ को, नॉलेज को ग्रैब करते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग जो कि शार्पन एज लिए होते हैं, ये लोग इंट्यूटिव भी बहुत होते हैं, इनको पहले से किसी घटना का अंदाज़ा हो जाता है। ये लोग क्रिएटिव भी होते हैं ऐसे। पर स्टेपुलेट फिंगर वाले लोग, जो कि आपको फायर हैंड में देखने को अक्सर मिल जाएंगी, स्टेपुलेट वाले जो लोग होते हैं ये किसी भी चीज़ को ग्रैब करने से पहले उसके लिए रेजिस्टेंट दिखाते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अवरोध इनके मन में पहले ही आ जाता है कि नहीं यार ये तो जो चीज़ है ऐसे नहीं ऐसे, तो वो उसको जल्दी से ग्रैब नहीं करते हैं, जल्दी से एब्जॉर्ब करने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। तो स्टेपुलेट जिन लोगों की स्टेपुलेट फिंगर होंगी, चपटी होंगी आगे से, ऐसे लोग जो होते हैं इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये लोग जो हैं इसी वजह से अपनी एनर्जी को अपने विचारों में लाते हैं, और किसी भी चीज़ को समझने से पहले ये उस चीज़ के ऊपर लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे, वैसे नहीं तो वैसे। तो इसीलिए ये चीज़ों को जल्दी से नहीं समझते, ठीक है। तो ये आज हमने फायर हैंड के बारे में समझा। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे जो कल का वीडियो रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। हमारा एक ही अब टॉपिक बचा है, वाटर हैंड, जो हैंड टाइप्स के अंदर आता है, उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद बाकी टॉपिक्स को लेना शुरू करेंगे। उसके बाद हम बाकी टॉपिक्स को लेना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।